Good morning, students. Welcome to your chemistry class. Today we will do the chapter P block elements. ठीक है बच्चे, तो P block elements बच्चे हमने चैप्टर करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि P block elements होते क्या हैं। बच्चे P block elements क्या है? वो एलिमेंट्स बच्चे जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है पी सब शेल में, दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बच्चे, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा जैसे आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, आप लोगों के पास आपने फर्स्ट सेकंड ग्रुप पढ़ा, देन 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप्स हैं बच्चे आपके पास, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के बाद ठीक है बीच में 3 से 12 है, देन 13 to 18 है बच्चे। ये जो 13 to 18 है दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से लेके 18 ग्रुप को बच्चे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर करता है, वो पी शेल में एंटर करता है। और वो किस में है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। 1-2 के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चे जो है वो डी ब्लॉक में एंटर करता है। अब बच्चे पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास +1 +2 में पूरा ही पी ब्लॉक है 13 से लेके 18 ग्रुप तक, बट +1 में बच्चे हमारे पास सिर्फ ग्रुप नंबर 13 और 14 है। दैट वी विल डू फर्स्ट, वी विल स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 बच्चे, ग्रुप नंबर 13 इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इट्स मेंबर्स आर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्योंकि बच्चे इसका फर्स्ट मेंबर बोरोन है, सो ग्रुप 13 इज ऑल्सो कॉल्ड बोरोन फैमिली, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, बोरोन है, ठीक है। अब बोरोन का सिंबल B है, एल्युमिनियम का Al है, गैलियम का Ga है, इंडियम का In है, थेलियम का Tl है। अब नेक्स्ट है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाँ जी बच्चे, मैंने बोरोन में आप लोग देखो आपके पास एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 मीन्स क्या बनता है, 1s2 2s2 2p1। इन द सिमिलर वे एल्युमिनियम की अगर आपको पता है दैट इज 13 है, तो 13 का क्या बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 2 + 4 4 + 6 10 10 + 2 12 1 is 13। Now this is electronic configuration of helium, so you can write it as helium 2s2 2p1. In the similar way, this is electronic configuration of neon, so you can write it as neon 3s2 3p1. नेक्स्ट बच्चे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हैं गैलियम की, इंडियम की, थेलियम की, ठीक है। गैलियम में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। और यहाँ पे आपके पास बच्चे एंड में क्या आ जाएगा, 4s2 4p1, यहाँ पे 5s2 5p1, यहाँ पे 6s2 6p1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है 4s से पहले 3d ऑर्बिटल होता है, तो 3d 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4d 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5d 10। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट बच्चे जो हम करेंगे, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बोरोन फैमिली की, बेटा वो हम करने जा रहे हैं। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे ना थोड़ी सी करेक्शन है, क्योंकि 4f से पहले 5d से पहले 4f ऑर्बिटल भी आता है, तो यहाँ पे 4f 14 भी आए, 4f 14 5d 10 6s2 6p1, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13 बच्चे, इसके लिए आपको एस ब्लॉक एलिमेंट आना जो है वो ज़रूरी है, वो इससे आपको
समझना आसान हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस ब्लॉक पढ़ा है तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इनकी बच्चे मैच करती हैं। तो फर्स्ट है आपके पास एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई, अब हम टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 13 की बात करें हैं तो ग्रुप नंबर 13 है आपके पास। टॉप टू बॉटम आप जब मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नए शेल्स ऐड होते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रुप नंबर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पहले बनाई है, आपके पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब बोरोन में क्या है, आपके पास 2 शेल्स हैं, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे 2 शेल्स हैं, एल्यूमिनियम में कितने हो जाते हैं, 3 शेल्स हो जाते हैं। सिमिलर वे गैलियम में आपके पास 4 शेल हो जाएंगे। तो जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो बच्चे आपके पास साइज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। आपके पास टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का बच्चे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है बच्चे। पर आपके पास आप ये देखोगे कि हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हमने कहा है टॉप टू बॉटम जो है रेडियाई इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि शेल इंक्रीज करते हैं। बट आप क्या देखोगे कि जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस है वो गैलियम से ज़्यादा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, बट एल्यूमिनियम का जो रेडियाई है बच्चे, इट इज़ मोर देन गैलियम, ठीक है। गैलियम के बच्चे एटॉमिक रेडियाई से ये जो है ये ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसा कि गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस बच्चे ज़्यादा है। इसका बच्चे रीज़न क्या है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। गैलियम से आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हो तो आपके पास बीच में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स में। अब जो डी ऑर्बिटल्स हैं बच्चे, उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, तो वो बच्चे इन प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पुल बढ़ जाती है और जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है बच्चे। क्या मैंने आपको बताया है, देखो बोरोन से आप एल्यूमिनियम, गैलियम, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, तो आप लोग देखो वहाँ पे जब आप गैलियम में जाते हो तो आपके पास 3d ऑर्बिटल इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। इसका मैं लिखूँ, यहाँ पे आपके पास 3s2 3p1 है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 4p1 है, 3d10 है बच्चे। इसमें 3d10 जो आता है ना, ये जो d है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं बच्चे, ये इम्प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस से एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस से 4s और 4p इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पुल इंक्रीज कर जाती है और एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है बच्चे। अब हमारी बच्चे सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 13 में कैसे चेंज होती है बच्चे, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चे, नाम से क्लियर है, आयन में चेंज होना है। आयन में चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब बच्चे जो ग्रुप नंबर 13 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप नंबर 2 से कम होती है, बट आप जब टॉप टू बच्चे बॉटम मूव करते हो तो आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। अब क्यों डिक्रीजेज, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमने पढ़ा है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इजी निकल जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है, ठीक है।
सो आप ये भी कह सकते हो कि बोरोन की आपके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बट जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो हीलियम की तरफ तो जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, लोएस्ट है उसकी, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। ठीक है, देन अब इसमें फिर एक्सेप्शनल केस है कि गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चे, वो गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा है। क्यों गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे एल्युमिनियम से ज़्यादा है? द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जब आप अगेन गैलियम में आपके पास क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी पिछले कंसेप्ट में पढ़ा है कि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो डी और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इम्प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस की पुल बढ़ जाती है। जब बच्चे न्यूक्लियस की पुल बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज कर सकती है। सो आप ये सिंपल वर्ड में कह सकते हो, वैसे टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, बट गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ मोर देन एल्यूमिनियम। सो रीज़न बिहाइंड क्या है गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मोर होने का? इसके पीछे रीज़न है जो डी ऑर्बिटल है उनकी इम्प्रॉपर शील्डिंग है। इम्प्रॉपर शील्डिंग से होता क्या है, इम्प्रॉपर शील्डिंग से न्यूक्लियस की बच्चे पुल बढ़ जाती है। न्यूक्लियस की पुल बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। ठीक है बच्चे, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अब आपके पास क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चे डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट इतना रेगुलर नहीं है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास है बोरोन का बच्चे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि बोरोन के बच्चे क्रिस्टलाइन लैटिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसे ब्रेक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। पर जो बाकी मेंबर्स हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं तो बच्चे इजीली मेल्ट हो जाती हैं। इवन गैलियम और इंडियम बेटे गैलियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा कम होता है कि आप उसको अपने हाथ की हथेली पे रखते हो, हाथ की पाम पे रखते हो तो बच्चे वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बाकी जो आपके पास है और बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बच्चे ये मॉलिक्यूल के विद इन फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अगर वो फोर्सेस स्ट्रांग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अगर वो वीक है तो आपके पास वो चीज़ इजीली मेल्ट या बॉयल हो जाती है। द सिमिलरली आपको मैंने बताया है गैलियम का आपके पास बोरोन का क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, बट गैलियम का बच्चे इतनी ज़्यादा वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो आपकी हाथ की हीट के साथ भी बच्चे मेल्ट हो जाती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ भी अभी पेंडिंग हैं, दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।